तो दोस्तों आज की स्टोरी है माँ हूँ मैनेज कर लूँगी। मम्मी पापा याद है ना, इस घर के एक प्यारे से बच्चे का बर्थडे आने वाला है। एक महीना पहले ही सोनू ने अपने घर में सबको यह वाक्य बोल बोल कर अपना बर्थडे याद दिलाना शुरू कर दिया था। वैसे मम्मी कौन है वो लड़का? हाँ याद आया, 10 दिन बाद उसे लड़के का बर्थडे है ना, जिसे आप कूड़े के ढेर से उठाकर लाए थे। सोनू का बड़ा भाई उसे चिढ़ाते हुए बोला, देख लो मम्मी भैया को हर बार मुझे यही कह के चिढ़ाते रहते हैं। जब तू रोज रोज एक ही बात बोल बोल कर पकाएगा तो यही बोलूँगा। सोनू का भाई हंसते हुए बोला, तुम दोनों अपनी इस लड़ाई में तो खींचो मत, थोड़ी देर बाद दोनों भाई हमें बुरा बनाकर एक हो जाओगे। सोनू की मम्मी रूपा हंसते हुई बोली, अच्छा चलो छोड़ो भैया की बातों को, आपको पता है ना इस बार मेरे बर्थडे पे क्या करना है? हाँ सब पता है, तू भूलने दोगे तो भूलूंगी ना। दिन में तेरे दोस्त आएंगे, उनके लिए जो बनवाना है मैं मिन्नू तूने किचन में चिपका ही दिया है। फिर शाम को बाहर डिनर के लिए जाएंगे। गिफ्ट में तुझे रिस्ट वॉच चाहिए तो तूने ऑर्डर कर ही दी है। और बता भूले तो नहीं ना मैं कुछ? वाह मेरी मम्मी का दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है। सोनू अपनी मम्मी को छेड़ते हुए बोला। अगले दिन जब रूपा सोकर उठी तो उसे गले में खराश के साथ साथ बुखार जैसा लग रहा था। बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसका। फिर भी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसकी हालत देखकर सबने उन्हें आराम करने की सलाह दी। सुनकर वह बोली, नहीं दिसंबर का महीना है, ऑफिस में काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है और छुट्टी भी नहीं है। मैंने दवा ले ली है, आराम पड़ जाएगा। लेकिन आराम होने के बजाय गला बिल्कुल ही कफ से जकड़ गया और उसके साथ साथ सर दर्द में 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन गला सही होने का नाम नहीं ले रहा था। खैर 4-5 दिन बाद गले में कुछ राहत पड़ी और बुखार भी उतर गया। लेकिन इस बीमारी के बाद रूपा का शरीर बिल्कुल ही टूट गया था। थोड़ा सा काम करती ही वह लेट जाती। जन्मदिन के 2-3 दिन बचे थे। उसे इतना पस्त देखकर रूपा का पति बोला, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं स्नैक्स वगैरह बाहर से ला दूंगा, बस साथ में तुम हल्का फुल्का बना देना। देखती हूँ इस बार बीमारी के बाद तो एकदम आलस सा छा रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। समझ नहीं आ रहा है कैसे कर पाऊंगी। यार अपने आलस के चक्कर में बच्चों का दिल मत तोड़ो, पता है ना बच्चों का दिल तोड़ने से पाप लगता है। रूपा का पति हंसते हुए बोला, कोई पाप नहीं लगता बुद्धू पापा, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। देखो ना अभी तो बीमार होकर उठी है, मैं नहीं चाहती फिर मम्मी को कोई तकलीफ हो। सोनू अपनी मम्मी के गले लगते हुए बोला, देखो तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, मैं तो तेरी साइड ले रहा था और तू मेरे ही पीछे पड़ गया। अरे नहीं बेटा मैं मैनेज कर लूँगी। तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा दिन मैं अपने आलस के चक्कर में ख़राब तो नहीं कर सकती। तुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा बर्थडे यूं ही सूखा सूखा निकल जाए, और मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी मम्मी यूं बीमारी की हालत में भी काम करे। पार्टी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके बिल्कुल सही हो जाने के बाद, जिससे कि हमारे साथ साथ आप भी अच्छे से एंजॉय कर सको। अरे वाह मेरे बुद्धि से बेटे तो इस बर्थडे पे सचमुच बड़ा और समझदार हो गया है। हाँ बड़ा का तो पता नहीं, पर समझदार तो मैं शुरू से ही हूँ मम्मी। यह अलग बात है कि भैया के आगे आप मुझे भाव नहीं देते। अच्छा शैतान, रूपा उसकी कान खींचते हुई बोली। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।